सभी गाड़ियाँ चेक की जाएंगी। क्या बात है भाई, हम बैठे हैं ना। आप डिक्की खुलवाइए, गाड़ी चेक होगी। किसके ऑर्डर से चेक करेंगे आप? किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं। विधायक हमरा गाड़ी चेक करेंगे आप? विधायक जी, हमरा गाड़ी अरे विधायक, हमरा गाड़ी चेक करेंगे। दोस्तों, अजय देवगन ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक बहुत सारी अलग अलग तरह की फिल्मों में काम किया। जहां एक तरफ वो हमें बिल्कुल प्योर कमर्शियल मास और मसाला वाली फिल्मों में नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ इसके बिल्कुल अपोजिट उन्होंने बहुत सारी सीरियस टाइप की फिल्मों में भी काम किया, जिसमें उनकी जख्म, तक्षक, गंगाजल और रेनकोट जैसी बहुत सारी आइकॉनिक फिल्में शामिल हैं। उनकी फिल्म चाहे एक्शन फिल्म हो, चाहे बिल्कुल रियलिटी बेस्ड फिल्म हो, कॉमेडी हो या फिर किसी भी टाइप की फिल्म हो, उन्हें पर्दे पर हर तरह के किरदार में देखकर ऐसा लगा जैसे अजय देवगन ने उस किरदार में जान डाल दी हो। इसके अलावा उनकी दीवानगी और खाकी जैसी फिल्म में उनके नेगेटिव रोल को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और वैसे तो शायद आपने भी अजय देवगन की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, लेकिन अजय देवगन की बहुत सारी फिल्में ऐसी रहीं जो फिल्में बहुत ही जबरदस्त रहीं, उनमें अजय देवगन की एक्टिंग भी बहुत ही शानदार रही, लेकिन ये फिल्में काफी अंडररेटेड रह गईं। अजय देवगन की कुछ ऐसी ही फिल्मों में से उनकी एक फिल्म थी सन 2005 में आई अपहरण। अजय देवगन की इस पॉलिटिकल क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म की कहानी और उसका स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा एंगेजिंग था कि ये बिल्कुल अपने पहले ही सीन से बिल्कुल लास्ट सीन तक आपको बांध कर रखती है, जहां पर हमें बिहार में रहने वाले एक पढ़े लिखे नौजवान की कहानी दिखाई जाती है कि किस तरह से वो एक साधारण सी जिंदगी जी रहा होता है और आईपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसके पिता की सोच में और उसकी सोच में बहुत ज्यादा अंतर होता है और कैसे वो आगे चलकर क्राइम की दुनिया में आ जाता है। और जैसा कि इसका नाम है अपहरण, इसकी कहानी बिहार में होने वाले ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट के ऊपर आधारित है। एक्चुअली 90 के दशक में और 2000 के स्टार्टिंग में बिहार में ऐसी बहुत सारी वारदातें सामने आने लगी थीं, जहां पर दिन दहाड़े दुकानों से और ऐसी बहुत सारी पब्लिक जगह से लोगों का अपहरण किया जाने लगा था। और कैसे इसमें क्रिमिनल्स, पुलिस और पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई जाती हैं। फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश झा, जो कि ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्में बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। एक्चुअली प्रकाश झा खुद बेतिया बिहार के ही रहने वाले हैं, इस वजह से वहाँ की बहुत सारी चीजें उन्हें पता हैं। प्रकाश झा ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा फिल्में ही बनाई हैं, जिनमें उनकी फिल्म दामूल, मृत्युदंड, गंगाजल, अपहरण, राजनीति और आरक्षण जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। प्रकाश झा और अजय देवगन की दोस्ती काफी अच्छी है और प्रकाश झा ने अजय देवगन को उनके कैरियर में बहुत सारी अलग तरह की फिल्मों में साइन किया। प्रकाश झा फिल्म अपहरण के पहले अजय देवगन के साथ में दिल क्या करे और गंगाजल जैसी फिल्में बना चुके थे, जिनमें से उनकी फिल्म गंगाजल की कहानी भी बिहार में ही हुए एक ऐसे ही रियल इंसिडेंट पर आधारित थी। उनकी फिल्म गंगाजल से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में आप इसको देख सकते हैं, या इसकी लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। फिल्म अपहरण के बाद में प्रकाश झा ने अजय देवगन के साथ में राजनीति और सत्याग्रह जैसी फिल्में बनाई हैं। फिल्म अपहरण के डायरेक्शन के अलावा प्रकाश झा ने इसको प्रोड्यूस भी किया था और इसकी कहानी भी लिखी थी। फिल्म अपहरण रिलीज हुई थी 2 दिसंबर सन 2005 को, जहां सेम उसी दिन इसके साथ में 2 और फिल्में भी रिलीज हुई थीं। ये दोनों ही फिल्म थी मिस्टर या मिस और दूसरी फिल्म थी होम डिलीवरी आपको घर तक। हालांकि एक ही दिन रिलीज हुई इन तीनों ही फिल्मों में से फिल्म अपहरण काफी अच्छी चली थी। फिल्म अपहरण की कहानी काफी रियलिस्टिक टाइप की थी, इस वजह से इसमें ज्यादा गाने नहीं रखे गए थे। पूरी फिल्म में हमें केवल एक ही गाना सुनने के लिए मिलता है, आइए आओ जी बाबू, जिसको आदेश श्रीवास्तव ने कंपोज किया था। इसको गाया था सपना मुखर्जी और के ने। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इसका बजट रखा गया था लगभग 11 करोड़ रुपए और इंडिया में इसने लगभग 15 करोड़ 66 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 23 करोड़ 16 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म अपहरण उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। लगभग 425 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 51,61,000 लोग आए थे और सन 2005 में ये बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 16वें नंबर पर रही थी। सन 2005 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म थी नो एंट्री, दूसरे नंबर पर थी बंटी और बबली, तीसरे नंबर पर थी गरम मसाला, चौथे नंबर पर थी मंगल पांडे और 5वें पर थी सलाम नमस्ते। एक्चुअली सन 2005 का जो साल है वो अजय देवगन के कैरियर के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सन 2005 में अजय देवगन के कैरियर की मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्में रिलीज हुईं। अजय देवगन हमें सन 2005 में टोटल 8 फिल्मों में नजर आए थे। अजय देवगन की इतनी सारी फिल्में एक ही साल में इसके पहले सन 1993 में बस रिलीज हुई थीं, जिस साल उनकी दिव्य शक्ति, प्लेटफॉर्म और संग्राम जैसी टोटल 8 फिल्में हमें देखने के लिए मिली थीं। वैसे ही सन 2005 में हमें उनकी फिल्म इंसान, ब्लैकमेल, जमीन, टेंगो चार्ली, काल, मैं ऐसा ही हूँ, अपहरण और शिखर जैसी फिल्में देखने के लिए मिली। लेकिन अफसोस कि इस साल आई उनकी इन सारी ही फिल्मों में से उनकी फिल्म काल और अपहरण के अलावा बाकी सारी फिल्में फ्लॉप रहीं। उनकी फिल्म अपहरण को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है।
सन 2003 में आई अजय देवगन के साथ में अपनी सुपरहिट फिल्म गंगा जल के बाद से ही प्रकाश झा फिल्म अपहरण की कहानी के ऊपर काम करने लगे थे। उस टाइम पर ऐसी अपहरण की बहुत सारी वारदातें होने लगी थीं और बिल्कुल खुलेआम हो रही थीं, और प्रकाश झा ने इन सारी चीजों को अपनी फिल्म के माध्यम से पर्दे पर दिखाने के लिए एक पूरी फिक्शनल कहानी तैयार कर ली, जिसमें दिखाए जाने वाले अपहरण के बहुत सारे रेफरेंस तो उन्होंने काफी हद तक रियल लाइफ इंसिडेंट से भी लिए थे। हालांकि फिल्म के सारे कैरेक्टर्स के बारे में प्रकाश झा का ये कहना था कि इसमें कोई भी कैरेक्टर किसी की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है। उस टाइम पर प्रकाश झा ने फिल्म को लेकर ये इसलिए भी कहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसको लेकर किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी सामने आए। लेकिन जब लोगों ने फिल्म अपहरण देखी और इसमें नाना पाटेकर का तबरेज आलम का ये किरदार देखा तो बहुत सारे लोगों का इस किरदार के बारे में ये कहना था कि ये किरदार मोहम्मद शहाबुद्दीन की लाइफ से इंस्पायर्ड है, जो भी बिहार के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन रह चुके हैं। उनके खिलाफ अपहरण के, हत्या के ऐसे बहुत सारे केस दर्ज रह चुके हैं। इस सिलसिले में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका गया। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें नाना पाटेकर का जो किरदार है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन की लाइफ से ही इंस्पायर्ड रखा गया है। हालांकि आगे चलकर सन 2021 में मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोविड की वजह से मृत्यु हो गई है। नाना पाटेकर के द्वारा निभाया गया तबरेज आलम का ये किरदार लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और इसके डायलॉग्स भी पसंद आए। एक्चुअली प्रकाश झा ने जब नाना पाटेकर को इस किरदार के बारे में बताया तो नाना पाटेकर ने लगभग 6 महीनों तक फिल्म के लिए हामी नहीं भरी, क्योंकि इस किरदार के बारे में बहुत सारी जगहों पर नाना पाटेकर को डाउट था कि ऐसा लोग पसंद करेंगे या नहीं। और प्रकाश झा से लगभग 6 महीनों तक फिल्म के बारे में और अपने इस किरदार के बारे में डिस्कस करने के बाद फाइनली नाना पाटेकर ने इसके लिए हाँ बोला था। नाना पाटेकर के अलावा अजय देवगन तो प्रकाश झा के बहुत पहले से ही काफी अच्छे दोस्त रहे हैं और उन्होंने तुरंत स्क्रिप्ट के लिए हाँ बोल दिया। एक्चुअली अगर आपने शायद नोटिस किया हो तो अजय देवगन के अलावा फिल्म गंगा जल की आधे से ज्यादा स्टार कास्ट हमें फिल्म अपहरण में भी नजर आई थी। जैसे इन दोनों ही फिल्मों में हमें अयूब खान, मुरली शर्मा, यशपाल शर्मा, मोहन अगासी, मुकेश तिवारी, दया शंकर पांडे, अखिलेंद्र मिश्रा, चेतन पंडित और अनूप सोनी, ये सारे ही लोग हमें प्रकाश झा की इन दोनों ही फिल्मों में नजर आए थे। फिल्म गंगा जल और अपहरण की शूटिंग लोकेशन भी काफी हद तक बिल्कुल एक जैसी ही रखी गई थी। फिल्म अपहरण के बहुत सारे सीन बिहार की बहुत सारी रियल लोकेशन पर भी फिल्माए गए हैं। इसके अलावा नासिक जेल में, पुणे जेल में और सतारा जिले के आसपास की बहुत सारी लोकेशन पर भी इसको फिल्माया गया है। इसकी शूटिंग लगभग 70 दिनों में पूरी कंप्लीट हुई, जहां पर फिल्म को 55 दिनों तक लगभग बिहार में ही फिल्माया गया है। एक्चुअली फिल्म अपहरण में सबसे पहले लीड एक्ट्रेस के तौर पर अजय देवगन की अपोजिट लारा दत्ता को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस टाइम पर लारा दत्ता अपनी फिल्म काल में बहुत ज्यादा बिजी थी, इस वजह से इसके लिए डेट्स नहीं दे पाई थी। और बाद में फाइनली फिल्म अपहरण में लारा दत्ता की जगह पर बिपाशा बासु को साइन किया गया था। जिस टाइम पर अजय देवगन फिल्म अपहरण की शूटिंग कर रहे थे, सेम उसी टाइम पर वो फिल्म शिखर और गोलमाल की भी शूटिंग कर रहे थे। उनकी फिल्म शिखर और अपहरण में उनके साथ में हमें बिपाशा बासु नजर आई थी। फिल्म अपहरण का एक सीन अगर आपको याद हो, जहां पर अजय देवगन और उनके दोस्त अजय देवगन का नाम लिस्ट में आ जाने की खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर अजय देवगन इस सेलिब्रेशन के टाइम पर बियर पी रहे होते हैं। और फिल्म का सीन ये था कि जैसे ही बिपाशा बासु उनके सामने आएंगी तो अजय देवगन इस बियर के घूंट को अपने अंदर ले लेंगे। लेकिन एक्चुअली इस छोटे से सीन को फिल्माने के लिए इसके बहुत सारे रीटेक्स लेने पड़े थे, और इसका हर बार रीटेक लेने के चक्कर में अजय देवगन ने एक एक घूंट करके पूरी एक बियर की बोतल खत्म कर दी थी। फिल्म अपहरण से इंस्पायर्ड होकर दिल्ली में सन 2022 में रियल में बिल्कुल एक ऐसी ही घटना हुई, जब 19 साल के 2 लड़कों ने फिल्म अपहरण देखी और उनके दिमाग में ऐसा ही कुछ आइडिया आया। गोपाल जो कि 19 साल का था, उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने एक दूसरे 18 साल के दोस्त रोहन को किडनैप कर लिया और उसके पिता से अपहरण के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने लगे। रोहन के पिता ने पुलिस को अप्रोच किया, लेकिन इसके पहले ही इन दोनों ने मिलकर रोहन को मार दिया। हालांकि जब इस पूरे मामले की पुलिस ने बारीकी से तहकीकात की और लगभग 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे, तब जाकर ये पूरा माजरा उन्हें समझ में आया और उन्होंने गोपाल और उसके दोस्त को अरेस्ट किया। और बाद में इन दोनों ने अपने बयान के दौरान इस बात को भी कबूला कि उन्होंने फिल्म अपहरण देखकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। एक्चुअली अक्सर ऐसा होता है कि कई बार फिल्में रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होती हैं और कई बार रियल लाइफ इंसिडेंट भी फिल्मों से इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज डिपेंड करती है कि आप एक फिल्म को किस नजरिए से देख रहे हैं। क्योंकि फिल्म अपहरण में हमें अजय देवगन की पूरी जर्नी दिखाई जाती है, उसके द्वारा किए गए क्राइम भी दिखाए जाते हैं, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं होता है कि अजय देवगन बच जाते हैं। उन्होंने जो क्राइम किए हैं उसकी सजा भी उन्हें मिल जाती है। तो सेम इसी फिल्म का अंजाम देखकर कुछ लोग अच्छी राह पर भी चलते हैं और कुछ लोग फिल्म से बुरा सबक भी ले लेते हैं, लेकिन गलत राह पर चलने वाले लोगों के साथ में हमेशा गलत ही होता है। नाना पाटेकर और अजय देवगन ये दोनों ही बेहतरीन एक्टर हैं और इन दोनों ने ही फिल्म में जान डाल दी थी। हालांकि फिल्म अपहरण के पहले ये दोनों हमें फिल्म भूत में एक साथ नजर आ चुके थे और अपहरण के बाद ये दोनों हमें
सन 2010 में आई प्रकाश झा की ही फिल्म राजनीति में भी एक साथ नजर आए थे। इसके अलावा अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म गोलमाल अगेन में नाना पाटेकर की आवाज बस रखी गई थी। फिल्म अपहरण को उस टाइम पर एक नेशनल अवार्ड और 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। नेशनल अवार्ड था बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए प्रकाश झा को और फिल्म फेयर अवार्ड था बेस्ट डायलॉग्स के लिए प्रकाश झा को और बेस्ट विलेन के लिए नाना पाटेकर को। फिल्म अपहरण के एक छोटे से सीन में हमें पंकज त्रिपाठी भी नजर आए थे, लेकिन इसमें पंकज त्रिपाठी का रोल इतना छोटा था कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको नोटिस भी नहीं किया होगा। एक्चुअली फिल्म अपहरण पंकज त्रिपाठी के कैरियर की बहुत ही स्टार्टिंग की फिल्मों में से एक थी। फिल्म अपहरण के पहले हमें पंकज त्रिपाठी एक कन्नड़ा फिल्म में और अभिषेक बच्चन की फिल्म रन में बहुत ही छोटे रोल में नजर आए थे। यहाँ तक कि इन दोनों ही फिल्मों में पंकज त्रिपाठी को क्रेडिट भी नहीं दिया गया था। लेकिन उस टाइम पर स्टार्टिंग में जहाँ लोग पंकज त्रिपाठी को नोटिस भी नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम पर उन्होंने अपनी मेहनत से अपना इतना बड़ा मुकाम बना लिया है कि उनके नाम से लोग फिल्में देखने जाने लगे हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म अपहरण से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को अजय देवगन और नाना पाटेकर की ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा घर में देखा है तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।